नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के परीक्षा हो, और आने वाले परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं जहाँ पर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करना होता है उसको भी मैं करती हूँ। तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न भी बनते जाते हैं। तो ये ना सोचे कि प्रश्न की संख्या इतना ही है, जितना मैं प्रश्न लेती हूँ उससे दोगुना प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न के क्रम को। पहला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है और मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि के द्वारा रचित है? तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है, तो ज़्यादातर लोग इस पंक्ति को पढ़ते ही मैथिली शरण गुप्त उत्तर बोल देते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्रीय कवि थे, तो इन्हीं के नाम को ये टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा रचित यह पंक्ति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये छायावधोत्तर काल के कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन के लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर के किस रचना की है? तो यह जो पंक्ति है वो दिनकर के रसीम रथी रचना से ली गई है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा और यह कर्ण के जीवन में घटित प्रसंगों के संदर्भ में कवि ने इस पंक्तियों को लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियाँ है? तो देखिए, ये जो पंक्ति है वो धर्मवीर भारती की पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये धर्मवीर भारती के किस रचना से ली गई है? तो यह जो उनका रचना है वह टूटा पहिया शीर्षक कविता है, उन्हीं से ये पंक्ति ली गई है। तो ये कविता की पंक्ति है और कविता का शीर्षक है टूटा हुआ पहिया, लेखक धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिलन का मत लो नाम मैं बिरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह जो पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की पंक्ति है और महादेवी वर्मा ये अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री थी और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ने यहाँ यह दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से कवयित्री अपने परमात्मा के विरह में बेचैन है। तो यहाँ पर ये पंक्ति किसी लौकिक जगत के लिए नहीं बनना, ये पंक्ति अलौकिक जगत के लिए है और इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धान को गाँव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सुरसो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे।
इनमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसमें अंतिम पंक्ति का जो अर्थ है वह है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वह अलग स्क्रीन पे है, प्रश्न अभी कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। और ये पंक्ति के रचयिता सूरदास है। सूरदास भक्ति काल के कवि है और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। विठल नाथ ने इनके लिए कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जाके कछु लेना है सो लो। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो काव्य पंक्ति है यह विद्यापति की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, तो यह पंक्ति विद्यापति की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियाँ के रचनाकार है। तो इस पंक्ति के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। यह काव्य पंक्तियाँ अधिनायक नामक शीर्षक से ली गई है। रघुवीर सहाय ये दूसरे सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह जो काव्य पंक्तियाँ है ये नागार्जुन की है और नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान शीर्षक से इनकी ये कविता है। नागार्जुन ये यात्री नाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है जो मैथिली में है, पत्रहीन नग्न गाछ, और इसी रचना के लिए इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको जानना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई। तो यह जो काव्य पंक्ति है यह विद्यापति की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यापति। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस यह बोधा की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कवि बोधा विरह वारिस के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोए। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो यह परिभाषा चिंतामणि की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक में गहना एक महभाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक मिजाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास के द्वारा रचित यह पंक्ति है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता बिहारी हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिहारी ये रीतिकालीन कवि थे और
ये रीति सिद्ध कवि के नाम से जाने जाते थे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। कहीं कहीं 713 भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस संत कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वह रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रैदास। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह पंक्ति रैदास की है। प्रश्न है, छीनी पीतंबर कमर ते सुबिदा दई, मेरी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लल्ला फिर अयो खेलन होरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है। तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता पद्माकर हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पद्माकर की यह काव्य पंक्तियाँ उनकी जगत विनोद नामक पुस्तक से ली गई है। तो इसे भी याद रखना होगा कि जगत विनोद पुस्तक ये पद्माकर की रचना है और उन्हीं पुस्तक से ये पंक्ति ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अब जो पंक्ति है वो इस प्रकार से है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये पंक्तियाँ रैदास की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रैदास। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति संत कबीरदास की पंक्ति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके आगे की पंक्ति है, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, किसने कहा था? तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तुलसीदास। और ये पंक्ति तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से ली गई है। तो इसे भी याद रखना है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आइए देखते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? तो यह विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पंक्ति लिखी गई है। तो यह पंक्ति लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तुलसीदास ने इस पंक्ति की रचना की है। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तजियो, विधिहूँ न लिखयो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो यह आत्मपरक जो पंक्ति है यह तुलसीदास की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तुलसीदास ये भक्तिकालीन कवि हैं और जैसा कि इससे पहले ही मैं बताई हूँ कि राम भक्ति शाखा के कवि थे और प्रस्तुत पंक्ति इनके ग्रंथ कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पंक्ति है यह तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा छंद के रूप में ये लिखित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है,
उर में माखन चोर गरे, अब कैसे हूँ निकसत नाही उधो, तिरछे हवे जू अरे। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास की पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न है, कहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण ले कहो जीवन हूँ कान हमारी। यह पंक्ति किस काव्य से है? तो ये जो पंक्ति है वह भ्रमर गीत सुरसागर से ली गई है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिनु गोपाल बैरही भाई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह पद जो है वह सूरदास की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सूरदास का ये पद है। अगला प्रश्न है, मेरे नैना बिरह की बेल बई, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता सूरदास है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूरदास इस पंक्ति के रचयिता है और यह पंक्ति उन्होंने रोते रोते अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए गाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो आइए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें से पद्मावत की कौन कौन सी पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पर, तन चितउर मन राजा किन्हा, हिय सिंधल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, ये पंक्ति पद्मावत की है। आप इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए कि कई बार इससे भी प्रश्न आ जाता है कि ये पंक्ति किससे है। और दूसरा ऑप्शन है, भूली चकोर देठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, यह पंक्ति भी पद्मावत से है। आगे पंक्ति है, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कह पुरुषभल होई, ये पंक्ति भी पद्मावत से ली गई है। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये पद्मावत से नहीं लिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार से कि यह पद्मावत की पंक्ति नहीं है। मधुकर हंसी समुझाए, सौहदे बुझती साँच न हासी, ये पंक्ति जो है वह भ्रमर गीत से ली गई है जिसके रचनाकार सूरदास जी है। और 3 पंक्तियाँ ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ मीराबाई की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था और इसके उत्तर में तुलसीदास ने भी जो पंक्ति लिखी थी वो था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजी ये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे सो जाई, दादू पानी लून ज्यों ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि इस पंक्ति का आशय है कि जब मन राम में लीन हो जाता है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मन राम में लीन हो जाता है तो उस प्रकार से घुल जाता है जिस प्रकार से पानी में नमक घुल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे कवियों को उनके द्वारा रचित काव्य पंक्तियों के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको इसमें सुमेलित करना है कि सही पंक्ति कौन किस कवि की कौन सी पंक्ति है। तो विद्यापति की पंक्ति है, आइए
देखते हैं। विद्यापति माधव हम परिणाम निराशा। तुलसीदास केशव कही न जाई का कहिए। केशवदास की पंक्ति है भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मीत। और सूरदास की पंक्ति है कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवियों के नाम और काव्य की पंक्तियाँ सुमेलित हो गई। कूट को भी देख लेते हैं। इसमें क का स हो गया, ख का अ, प का ग का ब और घ का द। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुझे तोर लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता है। तो उक्त पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से डॉक्टर नामवर सिंह है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नामवर सिंह। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें।